लोकतंत्र बचाने के लिए एक बार नहीं 1 लाख बार पप्पू यादव को मरना होगा तो मरेंगे। हम नक्सलियों से कहना चाहेंगे कि आपसे कोई दुश्मनी है, आप कुछ नहीं है। आम आदमी की जिंदगी तबाह और डरी हुई क्यों है? जाति और धर्म मजहब के आधार पर आपकी मौतें क्यों होती है? हम इस गांव में इसलिए नहीं आए कि मुखिया जी की हत्या हुई, बगल में और जगह हत्या हुई, सारे मंत्री जाति के आधार पर गए, लेकिन यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं किया। हम इसीलिए आए कि किसी के मन में ये भ्रम ना रहे कि उसकी बंदूक गोली उगलती है और किसी का सीना गोली खाने को तैयार ना हो। लोकतंत्र बचाने के लिए एक बार नहीं 1 लाख बार पप्पू यादव को मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन इससे डरेंगे नहीं। समाज सुधार से ज्यादा जरूरत है इन माफियाओं से, इन अपराधियों से बचाना। हम नक्सलियों से कहना चाहेंगे कि आपसे कोई दुश्मनी है, आप कुछ नहीं है, लेकिन जो विचारधारा थी वो आपकी समाप्त हो गई, वो कंप्लीट कोलैप्स कर चुका। अब आप माफियाओं से और अन्य लोगों से मिलकर यदि सिर्फ लेवी का काम करेंगे, लेने का, और जो आइडियोलॉजी थी गरीबों की, आप लड़ना हो तो आप लड़िए ना दुनिया के उन बेईमान मंत्री संतरी से, नेताओं से, MP MLA से जो लूटता है, जिसके घर भरते हैं, जो जनता का टैक्स का पैसा लेता है, आप उससे लड़िए ना। कौन आपको रोकता है? आप जाइए। आम आदमी की जिंदगी तबाह और डरी हुई क्यों है? आम आदमी निहत्थों को आप क्यों मारते हैं? जाति और धर्म मजहब के आधार पर आपकी मौतें क्यों होती है? हम इसके पक्ष में नहीं हैं और ना हम इसके पक्षधर हैं। आपको यदि गरीबी समाप्त करना हो और विकास की बात करना हो तो आप सरकार से लड़िए, सरकार के नुमाइंदे से लड़िए। झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। आप पदाधिकारी से लड़िए, आप माफियाओं को चैलेंज कीजिए, जो आज आम जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उससे तो लड़ेंगे नहीं, आप लड़ेंगे जनता से, ये ठीक नहीं है। हम इस गांव में इसलिए नहीं आए कि मुखिया जी की हत्या हुई, बगल में और जगह हत्या हुई, सारे मंत्री जाति के आधार पर गए, लेकिन यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं किया। आखिर क्यों? क्या ये मुखिया नहीं थे? क्या यहाँ के पंचायत के लोग डरे हुए नहीं हैं? क्या ये सामे हुए यहाँ नहीं है? कैंप आपने दे दिया गांव में, आप कैंप इधर क्यों नहीं दिए? आप कैंप बीच में दीजिए। या नहीं, ये स्कूल था, यहां भी दीजिए। लोकतंत्र बचाने के लिए एक बार नहीं 1 लाख बार पप्पू यादव को मरना होगा तो मरेंगे। हम नक्सलियों से कहना चाहेंगे कि आपसे कोई दुश्मनी है, आप कुछ नहीं है। आम आदमी की जिंदगी तबाह और डरी हुई क्यों है? जाति और धर्म मजहब के आधार पर आपकी मौतें क्यों होती है? हम इस गांव में इसलिए नहीं आए कि मुखिया जी की हत्या हुई, बगल में और जगह हत्या हुई, सारे मंत्री जाति के आधार पर गए, लेकिन यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं किया। हम इसीलिए आए कि किसी के मन में ये भ्रम ना रहे कि उसकी बंदूक गोली उगलती है और किसी का सीना गोली खाने को तैयार ना हो। लोकतंत्र बचाने के लिए एक बार नहीं 1 लाख बार पप्पू यादव को मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन इससे डरेंगे नहीं। समाज सुधार से ज्यादा जरूरत है इन माफियाओं से, इन अपराधियों से बचाना। हम नक्सलियों से कहना चाहेंगे कि आपसे कोई दुश्मनी है, आप कुछ नहीं है, लेकिन जो विचारधारा थी वो आपकी समाप्त हो गई, वो कंप्लीट कोलैप्स कर चुका। अब आप माफियाओं से और अन्य लोगों से मिलकर यदि सिर्फ लेवी का काम करेंगे, लेने का, और जो आइडियोलॉजी थी गरीबों की, आप लड़ना हो तो आप लड़िए ना दुनिया के उन बेईमान मंत्री संतरी से, नेताओं से, MP MLA से जो लूटता है, जिसके घर भरते हैं, जो जनता का टैक्स का पैसा लेता है, आप उससे लड़िए ना। कौन आपको रोकता है? आप जाइए। आम आदमी की जिंदगी तबाह और डरी हुई क्यों है? आम आदमी निहत्थों को आप क्यों मारते हैं? जाति और धर्म मजहब के आधार पर आपकी मौतें क्यों होती है? हम इसके पक्ष में नहीं हैं और ना हम इसके पक्षधर हैं। आपको यदि गरीबी समाप्त करना हो और विकास की बात करना हो तो आप सरकार से लड़िए, सरकार के नुमाइंदे से लड़िए। झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। आप पदाधिकारी से लड़िए, आप माफियाओं को चैलेंज कीजिए, जो आज आम जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उससे तो लड़ेंगे नहीं, आप लड़ेंगे जनता से, ये ठीक नहीं है। हम इस गांव में इसलिए नहीं आए कि मुखिया जी की हत्या हुई, बगल में और जगह हत्या हुई, सारे मंत्री जाति के आधार पर गए, लेकिन यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं किया। आखिर क्यों?
क्या ये मुखिया नहीं थे? क्या यहाँ के पंचायत के लोग डरे हुए नहीं हैं? क्या ये सहमे हुए यहां नहीं है? कैंप आपने दे दिया गांव में, आप कैंप इधर क्यों नहीं दिए? आप कैंप बीच में दीजिए। या नहीं, ये स्कूल था, यहां भी दीजिए।